आज के वीडियो में बात करते हैं एक मैथ का एक टॉपिक है जो बोला जाता है कि आय पे आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें बोला जाता है कि आय हो गया, बचत हो गया और खर्च, जो तीनों पे आधारित प्रश्न होंगे जो आरआरबी एग्जामों में, एनटीपीसी एग्जामों में, पुलिस के एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक है जो आरआरबी जो एग्ज़ाम चल रहा है फेज़ 1 और फेज़ 2 में विभिन्न शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह जो क्वेश्चन था कि बहुत ऐसे छात्रों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। तो इस प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन को हम आपको ऐसे ट्रिक से बताएंगे ताकि आपको आगे चल करके इस क्वेश्चन को स्किप करना ना पड़े। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो दिया क्या है, सूरज और अभिषेक की आय का अनुपात 5:4 है। ठीक है ना। तो क्या दे दिया है क्वेश्चन में कि दे दिया है कि सूरज और अभिषेक का अनुपात। हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बेसिक चीज़ है। बेसिक में क्या चीज़ है कि मान लीजिए कि अगर आय हो गया, आय होता है, ऊपर क्या होता है, खर्च होता है, ऊपर क्या होता है, खर्च होता है। अगर कोई आय का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, आय का मतलब कोई कमा रहा है, क्या कर रहा है, कोई कमा रहा है और कमा करके वो क्या करता है, खर्च कर दे रहा है। खर्च मतलब होता है व्यय। खर्च का मतलब क्या हो गया, व्यय कर दे रहा है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए आय अगर 10 रुपये, अगर किसी व्यक्ति का आय कितना रुपये, 10 रुपये है, अगर 10 में से अगर वह व्यक्ति 7 रुपये क्या करे, खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो उसके पास कितने रुपए बचे, 3 रुपये। जो बीच वाला होगा, बीच वाला क्या होगा, वो क्या होता है, बचत होगा। क्या होगा, बचत होगा। इसी आधार पे हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे में दिया है कि सूरज और अभिषेक की आय का अनुपात 5:4 है। ठीक है ना। सूरज हो गया, यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या दिया है कि सूरज क्या दिया है कि सूरज और अभिषेक, यहाँ पे अनुपात है, यहाँ हम लिख लेते हैं अभिषेक। सूरज और अभिषेक का जो क्या देते हैं यहाँ पे, सूरज और अभिषेक की बात के जो अनुपात की बात करेंगे 5:4 है। ये क्या है, ये क्या है, आय। इनका क्या है, आय है। इनका क्या है, ये आय है। ठीक है ना। उसके बाद ये उनके व्यय का अनुपात। व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब होता है खर्च। जो खर्च का अनुपात दे दिया है, खर्च का अनुपात 2:1 दे दिया है। इसी सीरीज में लिखेंगे, आय होगा, उसके बाद खर्च होगा। अब उसके बाद दे दिया है उनमें से प्रत्येक का 6,000 रुपये प्रतिमाह बचा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, बचा लेते हैं। तो यहाँ पे बचाना। ठीक है ना। बचाना का मतलब वह क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो कितने, प्रत्येक जो दोनों लोग हैं, सूरज भी और अभिषेक भी, दोनों लोग क्या करते हैं, 6,000 रुपये बचा लेते हैं। यहाँ पे 6,000 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है ना। ये भी 6,000 रुपये, अभिषेक भी क्या कर रहे हैं, 6,000 रुपये बचा लेते हैं। देखिए सूरज का जो आय होगा, सूरज का जो आय देखिए यहाँ पे सूरज का आय दिया है 5, सूरज का यहाँ पे दे दिया, इन लोगों का दोनों का आय दे दिया है 5:4। उनके खर्च की बात किया है तो खर्च भी दे दिया है 2:1। और दोनों लोग क्या करते हैं, प्रत्येक लोग 6,000 रुपये क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो बचा लेने का मतलब यहाँ पे बचा लेंगे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनसे मल्टीप्लाई इससे और इससे मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा अनुपाते, और 4 इससे मल्टीप्लाई 4 दूना के 8 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया। अब फिर जब ये बन गया तो अब फिर प्रकार से यहाँ बनाएंगे। अब नीचे वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाला से इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसे गुणा कर देते हैं, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 हो गया तो कितना, 12,000। ठीक है ना। फिर अनुपाते, अब 6,000 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000। कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब दोनों का अंतर निकाल, इसका और इसका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर कितना निकला, 3। इनका अंतर कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। और इस नीचे वाला का भी अंतर निकालेंगे। इनका अंतर कितना निकल रहा है, 6,000। कितना निकल रहा है, 6,000 निकल रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से जब दोनों का अंतर, इसका अंतर कितना, 6,000, इसका अंतर कितना रहेगा, 3,000। अब यहाँ से एक की वैल्यू प्राप्त करेंगे। 3,000 इक्वल टू कितना दिया है, 6,000 दे दिया है ना, 6,000 दे दिया। अब एक की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, अर्थात एक की वैल्यू कितना आ गया,
2000। एक की वैल्यू कितना आ गया 2000, एक की वैल्यू कितना आ गया 2000। तो बोला क्या है कि सूरज की आय हमें बताना है, हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, हमें आय की वैल्यू प्राप्त करनी है। किसकी? सूरज की। सूरज की हमें क्या प्राप्त करनी है? आय प्राप्त करनी है। तो आय देखिए, आय यहाँ पे दिया है तो आय की वैल्यू यहाँ पे दी है, आय यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। आय दे दिया है, आय किसकी पूछा है? सूरज की पूछा है। सूरज कितना दे दिया है? 5 दिया है। तो एक की वैल्यू कितना दे दिया है? 2 दिया है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना के 10, कितना ये कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये आय हो जाएंगे। किसकी? जो सूरज की वैल्यू कितना जाएगा? सूरज का जो आय हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। अगर खर्च बोलेगा तो एक की वैल्यू कितना है? 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा इनका क्या हो जाएगा? खर्च निकल जाएगा। और उसका जो बचा रहा है तो बचा रहा कितना? 6,000 रुपये दिया ही है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है ए और बी की आय का अनुपात। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या देते हैं? ए और बी। यहाँ पे पहले यहाँ पे आय बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ए और बी, ए और बी की जो आय का अनुपात है 5:4 है। उसके बाद दे दिया ए और बी का जो व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। तो खर्च का जो अनुपात है 3:2 है। और उसके बाद का वर्ष के अंत में यहाँ पे लिख लेते हैं, बचा लेते हैं, बचाना, ठीक है ना। कितना बचा लेते हैं? दोनों लोग कितने? दोनों लोग मिलकर, दोनों लोग अलग अलग, ये भी 8,800 बचा रहा है, सॉरी ये भी 800 बचा रहा है, ये भी 800 रुपये बचा लेता है, ठीक है ना। उनकी आय का अनुपात कितना दिया है? 5:4। खर्च का अनुपात 3:2। दोनों लोग क्या करें? ये भी 800 रुपये बचा रहा है, ये भी 800 रुपये बचा रहा है। तो हमने क्या बताया? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम बराबर लिख लेते हैं। 5 गुना के 10 अनुपाते और 4×3=12, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई, इससे और ये इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 8 गुना के 1600, ठीक है ना। उस अनुपाते इसका गुणा कर देंगे तो 8 लिखे 24, 8 लिखे 24, ठीक है ना। हमने क्या बताया? अब इसका अंतर कितना निकल गया? 2 निकल गया। इसका अंतर निकलेगा, इसका अंतर कितना निकल जाएगा? तो इसका अंतर कितना निकल जाएगा? 800। इसका अंतर कितना निकल जाएगा? 800 निकल जाएगा। तो हमें एक का वैल्यू प्राप्त करनी है, तो 2 कितना निकला? 800। एक की वैल्यू प्राप्त करेंगे, एक की जो वैल्यू प्राप्त करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 400। एक की वैल्यू कितना निकल जाएगा? 400। और हमसे पूछा क्या है कि ए की आय, हमसे पूछा क्या है? ए की आय पूछा है, ए की आय पूछा है। ए की आय कितना दिया है? 5 दिया है। एक की आय कितना दिया है? 5 दिया है। तो और ए की आय कितने? 5 दिया है और ए की वैल्यू कितना निकला है? 400 निकला है। तो उसी में 5 गुणे के 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 हो जाएगा ना। 5 चौक को 20 अर्थात कितना निकल जाएगा? 2,000 रुपये क्या हो जाएगा? 2,000 रुपये क्या हो जाएगी? ए की आय निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी? 2,000 रुपये ए की आय निकल जाएगी। अगर बी की आय निकालेंगे तो उसी 4 चौक को 16, बी की आय कितना? 4 चौक को 16 हो जाएगा। अगर खर्च की वैल्यू प्राप्त करनी हो ए की, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 4×3=12 खर्च हो जाएगा। बी के खर्च हो जाएगा 4 गुना के 8, इसका भी खर्च निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसी पे आधारित क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि देखिए जोहन की आय और मोहन की आय का अनुपात दे दिया है, ठीक है। किसका अनुपात दे दिया है? दे दिया है किसका? जोहन के। यहाँ हम लिख लेते हैं जोहन, ठीक है ना। जोहन अनुपाते और मोहन, ठीक है ना। जो दोनों लोग की आय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है ना। इनका आय का जो अनुपात दे दिया है, आय का अनुपात 5:3 दिया है, ठीक है ना। उसके बाद दिया है और क्रमशः और 9:5 इनके खर्च का अनुपात दे दिया है। यहाँ पे खर्च का मतलब व्यय, तो व्यय का अनुपात 9:5 दे दिया है। और उसके बाद दे दिया है जोहन, यहाँ पे बचाता है, ठीक है। यहाँ पे बचाता है। जोहन जो क्या करता है? जो 26 रुपये बचा रहा है, जोहन जो है 26 रुपये बचा रहा है और क्या बचाता है। और मोहन कितना बचा रहा है? 1800 बचा रहा है। मोहन क्या कर रहा है? 1800 बचा रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि दोनों लोग एक ही समान, दोनों लोग क्या कर रहे हैं? दोनों लोग एक ही उतने पैसे बचा रहे थे। 2 क्वेश्चन हमने बताया। और तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि दोनों अलग अलग रुपए क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। तो पूछा क्या है कि संबंधित, अब जो संबंधित है दोनों लोग की आय, दोनों लोग की आय पूछा है, दोनों लोग की आय पूछा है ना। दोनों लोग क्या पूछा है? आय पूछा है। तो क्या करते हैं? हमने बताया कि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना है? 5 बचे
25/9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसे अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब गुणा कर देंगे 1800 में अगर 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब 18 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 162 00, फिर अनुपात है। जब 2600 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 13,000 कितना निकल जाएगा, 13,000 निकल जाएगा। तो अब हमने क्या बताया कि इसका अंतर कितना निकल जाएगा, तो इसका अंतर कितना निकल जाएगा, इसका अंतर निकल जाएगा 3200 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 32,000 निकलेगा, कितना निकलेगा 32,000। तो इसका अंतर जब निकालेंगे, अंतर निकलेंगे 3200, कितना निकल जाएगा, इनका अंतर 3200 निकल जाएगा। अगर एक की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 2 = कितना निकल गया, 3200 निकल गया। अगर एक की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो कट जाएगा एक, जब एक की वैल्यू प्राप्त कितना निकल जाएगा, 2 × 2 2 × 12, अर्थात एक की वैल्यू कितना निकल गया 16, एक की वैल्यू कितना निकल गया 16 निकल गया, एक की वैल्यू कितना निकल गया 16 निकल गया। और हमसे पूछा क्या है कि आय पूछा है, जोहन की भी आय पूछा है, मोहन की भी आय पूछा है। तो जोहन की आय का जो अनुपात है 5 दिया है, तो हम इसी में क्या कर देंगे, एक की वैल्यू कितना दे दिया है 16, तो 5 में अगर 16 से क्या कर देंगे, 16 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 16 × 5 = 80, तो मतलब कितना निकल जाएगा 8,000 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 8,000 निकल जाएगा। और उसके बाद मोहन की जो निकालेंगे तो मोहन की कितना दिया, अनुपात 3 दे दिया है, एक की वैल्यू कितना दे दिया 1600। अब इससे गुणा कर 16 48, तो मतलब कितना निकल जाएगा 4800 निकल जाएगा। तो ये किसका निकला है, ये निकला है क्या, जोहन का जे से और मोहन का यम से। तो ये हमसे क्या पूछा है, आय पूछा है। तो एक का निकलेगा 8,000 निकलेगा, एक का निकलेगा 4,800 निकलेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम खर्च की वैल्यू निकालेंगे तो 1600 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मोहन खर्च निकालेंगे तो 1600 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी खर्च का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे, बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे इस क्वेश्चन को स्किप करके चले जा रहे थे। तो इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इससे 60, अब ये सबसे शॉर्ट ट्रिक था जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।